हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज का टॉपिक है लैक्सेटिव एंड परगेटिव। लैक्सेटिव एंड परगेटिव ये किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने वाली ड्रग्स है। ओके, अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो लैक्सेटिव और परगेटिव ड्रग्स होता क्या है। तो लैक्सेटिव ड्रग्स एंड परगेटिव्स आर ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबल बट लैक्सेटिव माइल्डर, परगेटिव स्ट्रॉन्गर फॉर कंप्लीट वावल इवैक्यूएशन। यानी जो लैक्सेटिव होता है, इसको जैसे डेली किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ, तब हम उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? लैक्सेटिव क्या होता है? माइल्डर फॉर्म में होता है, यानी स्मॉल अमाउंट में। एंड जो परगेटिव होता है उसका एक्शन कैसे होता है? वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। और जब कोलोनोस्कोपी होना होता है तो उससे पहले परगेटिव दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? कंप्लीट बावल इवैक्यूएशन, यानी पूरे बावल को, इंटेस्टाइन को इम्पटी करता है, जिससे कि कोलोनोस्कोपी के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे से आ जाएँ, जो भी इंटरनल ऑर्गन है वो अच्छे से विजुअलाइज हो सकें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड लैक्सेटिव ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स दैट प्रमोट defecation by softening stool or increase intestinal mobility used to mild to moderate constipation. ओके, माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन। देखो, लैक्सेटिव क्या है? ये माइल्ड फॉर्म में होता है, माइल्डर एक्शन करता है। और ये क्या करता है? जो स्टूल होता है उसको ये सॉफ्ट करता है, इंटेस्टाइनल के मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है। और इसको कब यूज़ करते हैं? माइल्ड और मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन में। ओके, इस ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ बात आती है कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन होता है जिसमें इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके वजह से स्टूल पास आउट नहीं हो पाता, या तो स्टूल जो है वो हार्ड हो जाते हैं। तब भी क्या होता है? प्रॉब्लम होती है, स्टूल पास आउट नहीं होता है। डायरिया में क्या था? डायरिया में स्टूल बहुत जल्दी जल्दी पास आउट हो रहा था, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो सिक्रीशन उसमें हो रहा था। इसमें क्या है? इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर कंटेंट का, स्टूल हार्ड हो जा रहा है, जिसकी वजह से स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा। और कौन सी कंडीशन एराइज होती है? कॉन्स्टिपेशन की। ओके, तो जो लैक्सेटिव ड्रग्स है ये क्या करता है? जो स्टूल है उसमें क्या करता है? वाटर का सिक्रीशन करवाता है, जिससे जो स्टूल है वो बल्क फॉर्म में हो सके और स्टूल को सॉफ्ट करता है, जिससे स्टूल स्क्रीट आउट हो सके। एंड जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, उसको इंक्रीज़ करता है। ओके, अभी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसका पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स कैसे वर्क करती है। ओके, सो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये लैक्सेटिव का क्लासिफिकेशन है, लैक्सेटिव परगेटिव का क्लासिफिकेशन है। इसमें जो परगेटिव में ड्रग्स देते हैं वो हायर अमाउंट में देते हैं, जिससे पूरा का पूरा बावल वो खाली हो सके। लैक्सेटिव ड्रग्स हम कब देते हैं? जैसे किसी को माइल्ड या मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि अधिकतर आमतौर पे लोगों को हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, जैसे जगह चेंज होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में लैक्सेटिव ड्रग्स को दिया जाता है। तो पहला ड्रग्स है बल्क फॉर्मिंग सीलियम हक्स, मेथिल सेलुलोज, इसबगोल। ओके, ये 3 मेडिकेशंस आती हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट थी मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है, बाकी बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं, लेकिन आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कॉमनली यूज़ भी करते हैं लोग। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को, जिसकी वजह से स्टूल बल्क हो जाता है। स्टूल बल्क दैट मीन्स उस स्टूल का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और स्टूल जो है वो आसानी से डिफिकेट हो सकता है। ओके, डिफिकेट हो जाएगा। अब ऑनसेट क्या है? कितने देर में ये काम करता है? तो ये 12 to 72 आवर्स काम करता है। अगर इस नोट्स की बात करें, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो ये क्या है? सेफेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी अगर किसी को लॉन्ग टर्म से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उस टाइम ये क्या है? सेफेस्ट मेडिकेशंस होती है, बल्क फॉर्मिंग मेडिकेशंस। एंड मस्ट टेक विथ 200 to 250 ml वाटर, यानी इसको हम किसके साथ लेते हैं? 200 से 250 ग्राम पानी में मिक्स करके हम इसको लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या है? एमोलिएंट। ओके, या स्टूल सॉफ्टनर भी कह सकते हैं इसको। इसमें आता है डॉक्यूसेट, आता है डॉक्यूसेट सोडियम, डॉक्यूसेट कैल्शियम। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो
लोअर सरफेस, इंटेस्टाइन के लोअर सरफेस पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो वाटर है और फैट है वो मिक्स हो जाता है स्टूल में, और स्टूल में मिक्स होने के बाद क्या होता है, वो बल्क हो जाता है, यानी उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फैट है, वाटर है, इसकी वजह से स्टूल जो हार्ड स्टूल है वो लूज़ हो जाता है और स्टूल ईजिली पास आउट हो जाता है। अगर ऑनसेट की बात करें तो 12 to 72 आवर्स इसका ऑनसेट है। अगर इसमें हम इम्पॉर्टेंस चीज़ याद रखने की बात करें तो नोट्स में क्या है, माइल्ड एक्शन, यानी ये धीरे धीरे काम करता है और ये सेफ़ होता है प्रेगनेंसी में। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो ये सेफेस्ट मेथड होता है, सेफेस्ट ड्रग्स होती है जिसको यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी टाइम में। एंड एल्डरली पोस्ट ऑपरेटिव, यानी जो एजड पर्सन होते हैं उनमें अगर कॉन्स्टिपेशन एराइज हो रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे उनका ऑपरेशन हुआ है उस कंडीशन में मोस्टली अधिकतर सभी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम देते हैं। टेक्स 1 to 3 days, मतलब 1 से 3 दिन अगर वो लेटे हैं, सर्जरी हुई है तो लेटने की वजह से या स्मॉल अमाउंट फूड इनटेक करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन एराइज हो जाता है, तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड आता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब स्टूल को लुब्रिकेट करना। ओके, नेक्स्ट है जिससे स्टूल को लुब्रिकेट करना, जिससे स्टूल इजीली पास आउट हो सके। अब इसमें कौन सी ड्रग्स आती है, लिक्विड पैराफिन। ओके, इसका ऑनसेट क्या होता है 6 to 8 आवर। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कोडेड स्टूल को करता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन वाल वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो जो वाटर है वो स्टूल में मिक्स हो जाएगा और स्टूल लुब्रिकेंट हो जाएगा, इजीली पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गिव 2 hours बिफोर एंड आफ्टर मील, यानी खाना खाने के 2 घंटे पहले एंड खाना खाने के 2 घंटे बाद इस ड्रग्स को देना है। एंड रिस्क ऑफ लिपॉइड निमोनिया इफ़ एस्पिरेटेड स्टेंस क्लॉथेस। ओके, अगर कोई इसको ड्रग्स को एस्पिरेट कर लिया है तो लिपॉइड निमोनिया की कंडीशन एराइज होने के चांसेस होते हैं, रिस्क हो सकता है। एंड नेक्स्ट फोर्थ ड्रग्स है स्टिमुलेंट। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सेन्ना आता है, बिस्कोडिल आता है, कस्टर ऑयल आता है, ये मेडिकेशंस आती हैं। एंड ऑनसेट की बात करें तो 6 to 12 आवर इसका ऑनसेट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इरिटेट करता है म्यूकोसा को, यानी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसको इरिटेट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसको इंक्रीज़ करता है और वहाँ से क्या होता है, फ्लूइड का सिक्रीशन होता है जो जाके स्टूल में मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद स्टूल बल्क फॉर्म में आ जाता है। बल्क फॉर्म में आने के बाद स्टूल ईजिली पास आउट हो जाता है। ओके, और रिलीव हो जाता है कॉन्स्टिपेशन से। नोट्स की बात करें तो फास्ट एक्टिंग, यानी ये बहुत स्टिमुलेंट जो है स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये अपना काम करता है। देखो जितने अभी मेडिकेशन मैंने पढ़ा है वो कितने ऑनसेट था 72 आवर एंड लेकिन इसका कितना है 6 to 12 आवर है। एंड फास्ट एक्टिंग करता है, मे कॉजेस क्रैम्प, क्योंकि जल्दी एक्शन करने की वजह से ये क्रैम्प भी कॉज कर सकता है। एंड जो मेडिसिन है इसको क्रश नहीं किया जाता। बिस्कोडिल डू नॉट क्रश इंटरी कोडेड डू नॉट गिव मिल्क, यानी कि इसको जैसे कोई भी पर्सन है वो ड्रग्स नहीं ले रहा है तो उसको किस फॉर्म में देते हैं, उसको क्रश करके देते हैं ना, तोड़ के देते हैं, उसका पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में देते हैं मिक्स करके पानी में। लेकिन इसको क्या करना है, इसको क्रश नहीं करना, तोड़ना नहीं है और इसको दूध के साथ नहीं देना है। नेक्स्ट ड्रग्स है ऑस्मोटिक ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स आती है, लैक्टोलोज, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आप लोग कमेंट करके बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को क्या कहते हैं। ओके, इसका एक नाम और है, उसको क्या कहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सॉर्बिटॉल। ओके, ये ड्रग्स हैं। एंड ऑनसेट इसका कितना है 24 to 48 आवर। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये रिटेन वाटर इन ल्यूमन दैट मीन्स इंटेस्टाइन की जो इनर वाल होती है, यानी कि ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो वाटर का रिटेंशन है उसको रोकी रहती है, वाटर को रिटेन की रहती है, जिस ऑस्मोटिकली जो है एक्शन से होता है, यानी कि लो कंसनट्रेशन टू हाइयर कंसनट्रेशन वाटर मूव करता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो स्टूल में मिक्स होगा और वहाँ पे स्टूल क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूल इजीली पास आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नोट, लैक्टोलोज स्वीट, लेना है। एंड मैग्नीशियम साल्ट जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है रीनल फेलियर में।
उस कंडीशन में नहीं देते हैं। एंड नेक्स्ट है 6 सलाइन। इसमें कौन सी ड्रग्स आती है? मैग्नीशियम सल्फेट आती है, जिप्सम साल्ट आता है, और इसका ऑनसेट कितना होता है? 1 to 3 आवर ऑनसेट होता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो मैग्नीशियम एंड सोडियम सॉल्ट होता है ये क्या करता है? वाटर को ड्राउन इनटू गट्स, यानी वाटर को मिक्स करता है गट्स में, इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, रिटेन करता है वहाँ वाटर को, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन है वो इजीली रिलीफ उससे मिलता है। एंड अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? ये रैपिड, यानी बहुत जल्दी एक्टिंग, रैपिड एंड शॉर्ट एक्शन करता है, यानी ये परगेटिव ड्रग्स होती है। क्योंकि परगेटिव में मैंने बताया था कि जो परगेटिव ड्रग्स होती है वो स्ट्रॉन्गर एक्शन करती है और बहुत रैपिड एक्शन करती है। क्योंकि जैसे हम कोलोनोस्कोपी करवाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है? पूरे बॉवल को इम्पटी करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है कोलोनोस्कोपी का वो अच्छे से आ सके। तो उस कंडीशन में हम सलाइन को देते हैं, क्योंकि बहुत ही रैपिडली वो क्या करता है? बॉवल को इम्पटी करता है। ओके, बॉवल प्रिपरेशन, वॉच फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, डायरिया, डिहाइड्रेशन। ओके, तो ये बहुत रैपिड एक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन करता है फॉर बॉवल प्रिपरेशन, वॉच फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, डायरिया। इस पर क्या देखना है कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी ना हो और डायरिया की कंडीशन एराइज ना हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो। एंड अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो कब कब दे सकते हैं इसको, मेडिकेशन को, लैक्सेटिव एंड परगेटिव? तो कॉन्स्टिपेशन हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिपेशन की मेडिकेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं इसको। एंड प्रिवेंट स्टेनिंग, यानी अगर किसी को हुआ है, पेसमेकर लगा हुआ है और हेमराइड्स है, हार्निया है या उसका ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में देते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती है? प्रेशर को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से इजीली स्टूल पास आउट हो सकता है। बॉवल प्रिपरेशन बिफोर कोलोनोस्कोपी या सर्जरी, अगर किसी इंटेस्टाइन की सर्जरी होना है तो उस कंडीशन में इसको देते हैं। एंड लैक्टोलोज फॉर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, एमोनिया। ओके, इस कंडीशन में हम इसको देते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इस ड्रग्स को कब कब नहीं यूज़ कर सकते हैं? तो आता है एक्यूट एब्डोमिनल पेन, अगर किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। अपेंडिसाइटिस हुआ है तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते हैं। किसी को सीवियर पेन हो रहा है और उसका कॉजेज़ नहीं पता है, डायग्नोज नहीं हुआ है वो चीज़ें, तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं इस ड्रग्स को। एंड फीकल इन्फेक्शन विथ लिक्विड स्टूल, रेक्टल ब्लीडिंग, ओके, इस कंडीशन में नहीं देते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो डिहाइड्रेशन, एक होता है साइड इफेक्ट, एक होता है एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट में क्या होता है? साइड इफेक्ट माइल्ड होता है और ये ट्रीटेबल होता है। लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ये फैटल कंडीशन होती है और बहुत ही रेयर देखने को मिलता है और ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है किसी भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट की। ओके, तो डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकता है, एब्डोमेन क्रैम्प हो सकते हैं, मेलानोसिस, कोलाई हो सकता है। ओके, अब देखिए, आप डिफरेंस समझिए लैक्सेटिव और परगेटिव में कौन सा डिफरेंस होते हैं। तो लैक्सेटिव ड्रग्स जो होती है वो मैंने बताया माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए होता है। ये ड्रग्स क्या करता है? स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, उसमें फ्लूइड को मिक्स करके, ओके, लिक्विड को मिक्स करके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, हार्ड स्टूल को। परगेटिव क्या करता है? ड्रग्स आर मेडिसिन दैट हेल्प क्लियर द बॉबल्स एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि ये परगेटिव ड्रग्स क्या करता है? अगर पूरे इंटेस्टाइन को इम्पटी करना है तो उस कंडीशन में इसको देते हैं। पूरे बॉवल को क्लीन करना है उस कंडीशन में परगेटिव ड्रग्स को देते हैं। क्योंकि जैसे किसी की सर्जरी होना है या कोलोनोस्कोपी होना है तो इम्पॉर्टेंट होता है कि बॉवल को इम्पटी करे, तो उस कंडीशन में इस ड्रग्स को देते हैं। परगेटिव्स का मतलब क्या होता है? पर्ग यानी मीन्स क्या होता है? क्लीन आउट, इंटेस्टाइन को क्लीन करना, यानी रिमूव वेस्ट थ्रू स्टूल एंड बाउल। ओके, इसके थ्रू वेस्ट जो स्टूल है उसको रिमूव करना। ये रहा हमारा लैक्सेटिव एंड परगेटिव ड्रग्स, और इसका जो रोल ऑफ नर्स है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। और अगर आपको इसमें जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया उसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।